ये है कि जनतंत्र जनविश्वास पर आधारित होता है और इस मोदी सरकार से इस सरकार जनविश्वास खो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार जान रही है कि हम जनविश्वास खो चुके हैं। ये जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली सरकार है ही नहीं। तो फल ये है कि अब ये धूर्तता और मक्कारी पर उतारू हो गई है। ये सरकार संसद में भी कानून पारित करवाती है तो संसद में उसका बहस नहीं करवाती है। सर्वदलीय बैठक में भी हमारे प्रधानमंत्री भाग नहीं लेते हैं। मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां ये सामने फेस कर पाने की स्थिति में हो। तो फल क्या है ऐसी हालत में? ऐसी हालत में देश में भी ये जो युद्ध का माहौल बन गया है या बनाया गया है, इसका दुरुपयोग करते हुए इन्होंने अमेरिका से भी संधि कर ली, जिसको देश को इन्होंने बताया नहीं, अपने राजनीतिक दलों को इन्होंने बताया नहीं और लगभग ये युद्ध में जाने की स्थिति में अपना बना चुके हैं, लेकिन उसके लिए भी संसद को नहीं बुला रहे हैं। ये सारे राजनीतिक दलों से परामर्श नहीं कर रहे हैं। तो फल क्या है ये कि आज की तारीख में ये अपने देश में कारपोरेट विशेष के आगे घुटने टेके हैं और दुनिया के पैमाने पर वैश्विक कारपोरेट के आगे ये घुटने टेक चुके हैं, उनके सामने ये सरेंडर कर चुके हैं। फल क्या है साहब कि देश की अस्मिता को गिरवे रखते हुए ये सारे समझौते कर रहे हैं, जो इनके समझौते कहीं से भी देश के हित में नहीं है, देश के नौजवानों के हित में नहीं है, देश के ये किसानों के हित में नहीं है। और यही कारण है कि इन्होंने खास करके ये जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए थे और उनके साथ रात के अंधेरे में जो इन्होंने समझौता किया, इंडो यूएस ट्रेड एग्रीमेंट जो इन्होंने किया है, ये निहायत धूर्ततापूर्ण, देश के साथ कपट है, छल है। अब आज की तारीख में तो एक देश तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है और हमारी सेनाओं की आप वो कर रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि ये इस आड़ में देश के जनता, देश के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं और इसका प्रतिकार करना होगा, इसका प्रतिरोध करना होगा। देश के अपने सैनिकों के अस्मिता और उनके सम्मान की रक्षा करते हुए भी हमको इसके विरोध के लिए, प्रतिकार के लिए सामने आना होगा, क्योंकि यह एग्रीमेंट कहीं से भी देश के हित में नहीं है। देश के हित ही नहीं बल्कि ये देश के बहुत ही अगेंस्ट है और हमारा देश बहुत ज्यादा इससे पीछे जाने वाला है। हम हमारा बेकारी घटेगी, हमारा रोजी रोजगार घटेंगे और हमारे यहाँ खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब तक तो ये लोग लाले पड़ते रहे, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ही दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समझौते होते हैं उसे कम से कम पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ये मांग भी बहुत लंबे समय से उठती रही है, लेकिन सरकारों ने उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी है। कुछ अधिकारी जाकर के बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कर लेते हैं जिनका खेती किसानी से कोई संबंध नहीं है, रूरल इकोनॉमी से कोई संबंध नहीं है, उनकी कोई समझ भी नहीं है। ये सब सवाल हैं जो आज हम लोगों ने रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुजन संवाद पर इन सवालों के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, ताकि बहुजन संवाद के दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके और एक समझ बन सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजन क्षीरसागर जी, जगरूप सिंह सेंको साहब, प्रोफेसर